तो देवेंद्र संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से पूजा बोबडे जी। ये बताइए कि आजकल आप कर क्या रही हैं? सर हमारा एक स्कूल है सर, मैं डायरेक्टर भी हूँ सर और टीचिंग बच्चों को पढ़ाती भी हूँ सर। कहाँ पर है ये स्कूल? सर ये एमपी में छिंदवाड़ा जिले से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है सर, वहाँ पे हम लोगों ने एक स्कूल ओपन किया है, झामटा बिछुआ एक गांव का नाम है ये। झामटा जी सर, वहाँ पे नीड थी स्कूल की सर, नीड स्कूल नहीं होने के कारण एजुकेशन बहुत पीछे था सर। वहाँ पे पास में कोई स्कूल नहीं है, मतलब बच्चे पढ़ने के लिए सिटी में आते हैं सर 40 किलोमीटर दूर। तो उसके जो केसेस मेरे साथ भी पर्सनल लाइफ में हुए, जो मैंने बीई में गई सर, जब मैं फर्स्ट क्लास में गई तो मैंने देखा सर टीचर जब जैसी एंट्री करे तो इंग्लिश में ही बोलना था, इंग्लिश में ही लिखना था। इवन सर हम लोग के समय तो मेरी रैगिंग भी हुई थी, बिल्कुल फाड़ू रैगिंग थी सर, तो वो भी इंग्लिश में ही हुई थी सर। तो मतलब टोटल आप ये कह लीजिए कि ब्लैंक। तो सोचा कि नहीं, बाहर जाके नौकरी करने से बेटर है कि गांव में स्कूल खोलें और वो फैसिलिटीज जिसकी नीड है वो गांव में प्रोवाइड कराई जाए। बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत कम लोग हैं पूजा जी जो आपकी तरह सोचते हैं और ऐसी अवस्था में आकर के उस स्थान के लिए सोचना, उन बच्चों के लिए सोचना जिनको शिक्षा नहीं मिली है। जितना खर्चा होता है स्कूल खोलने का, जी सर, ये सब कहाँ से आता है? अगर वो बच्चे गांव से हैं जी सर, तो उनके ऊपर फीस लगती है क्या? जी सर। और अगर फीस लगती है तो इतना तो नहीं दे पा रहे होंगे जो, क्योंकि वो गांव से हैं। जी सर, फाइनेंशियल का ऐसा है कि हम लोग का स्कूल ओपनिंग सर काफी स्ट्रगलिंग रहा है। पहले सर 2012 की बात है, आधार कार्ड का काम निकला था सर उस समय बनाने का, तो हस्बैंड ने वो टेंडर लिए थे, उस मतलब मशीनों का टेंडर लेके आधार कार्ड बनवाने का, उससे पैसे कलेक्शन किए, हम लोग ने कोचिंग्स पढ़ाए, उससे थोड़ा बहुत फाइनेंशियल हुआ। फिर मेरे दादाजी ने अपनी खेती दी स्कूल खोलने के लिए कि नहीं मुझे ये खेत डोनेट करना है, तो उन्होंने हमें वो फ्री में जो है खेत डोनेट किया, मतलब स्कूल को डोनेट किया। और फिर हम लोगों ने धीरे मतलब सिर्फ 50 बच्चों से शुरू किया था सर, और आज कहते हुए बहुत प्राउड फील होता है सर कि आज हमारे स्कूल में 700 स्टूडेंट्स हैं। 700 बच्चे हैं, वाह क्या बात है। पूजा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही नेक काम कर रहे हैं आप। अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? सर हस्बैंड को लाए हैं। पतिदेव, प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका। अब आप स्पॉटलाइट पे आ गई हैं और गेम रूल्स आमतौर पर हम समझाते हैं, लेकिन आपको तो पता ही होंगे, इसलिए बस सीधे खेल की शुरुआत करते हैं। जी सर। चलिए प्रारंभ किया जाए खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पूजा जी पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आमतौर पर खाने योग्य कोन में खाया जाता है? Which of these food items is usually eaten in an edible cone? A. Popcorn, B. Burger, C. French fries, D. Ice cream. सर डी आइसक्रीम पे लॉक। चोर जी सर। लगा दें ताला? जी सर। डी आइसक्रीम पे ताला लगाया जाए। Yes is the right answer. आइसक्रीम को कई तरह से खाया जा सकता है, लेकिन वो कोन में जो मिलती है तो उसमें आइसक्रीम भी खाओ और कोन भी खाओ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी की आमतौर पर कंप्यूटर कीबोर्ड पर नहीं पाई जाती है? Which of these keys is usually not found on a computer keyboard? Options: A. Escape, B. Enter, C. Climb, D. Shift. क्लाइम, सी क्लाइम। क्या करें? सी क्लाइम पे ताला। ताला लगा दें? जी सर। सी क्लाइम पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब आपका। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पूजा जी तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? अच्छा, सोना और कैरेट का नाम सुनते जितनी महिलाएं हैं उनके चेहरे पर अपने आप ऑटोमेटिकली एक मुस्कान आ जाती है। How many carats is pure gold? A. 48, B. 24, C. 18 या D. 6? सर B24 पे ताला लगा दें। जी सर। B24 पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। तो भूजा जी आपको बता दें, और बाकी जितने भी महिलाएं हैं और बहुत से लोग जो कि 24 कैरेट गोल्ड की बात करते हैं, कि 100% शुद्धता जो है
वो संभव नहीं हो पाती है। जी सर। ये जो 24 कैरेट जब बोलते हैं तो 99% वो शुद्ध होता है जी सर। 24 कैरेट से। ऐसा माना जाता है और देखा भी गया है कि जो 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, वो इतना मुलायम हो जाता है कि उसके साथ ये जो आपके कान की बाली पहनी है ना, ये सब नहीं बन पाई। जी सर। कोई भी आभूषण, कोई भी ज्वेलरी जो है वो नहीं बन पाती है। तो जितना भी आप आभूषण पहनते हैं ना गोल्ड वाला, जी सर। वो एक्चुअली 22 कैरेट का होता है। जी सर। वो अच्छी तरह से मोल्ड हो जाता है, उसके आभूषण बन सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। जी सर। निराश हो गई आप कुछ ये सुन करके कि नहीं 24 कैरेट गोल्ड नहीं है, 22 कैरेट है। नहीं सर, प्योर तो कोई भी चीज नहीं होती ना सर। 100% प्योर, 99 तो चलता है ना सर। अच्छा, कोई भी चीज प्योर नहीं होती? नहीं, 100% कहाँ होती है सर। ठहर जाइए, पतिदेव कुछ बोलना चाह रहे हैं। वो सर नर्वस मैंने सोचा आप बोलेंगे हमारी पत्नी 100% है। नहीं, सही है कि नहीं? इसमें कोई शक नहीं है कि पत्नी हमारी 100% है, लेकिन अच्छा, अगर हम ना बोलते तो क्या करते यार? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चार मीनार एक्सप्रेस चेन्नई और किस शहर के बीच चलती? चार मीनार एक्सप्रेस runs between Chennai and which city? All right? ऑप्शन सुनिए। ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी कोलकाता, डी दिल्ली। चार मीनार एक्सप्रेस, मीनार सर, आसान सा प्रश्न। आई गया चार मीनार। चेन्नई टू दिल्ली, दिल्ली, चेन्नई टू लाइफलाइन है आपके पास? जी सर। ऑलराइट, शांत हो जाइए भाई साहब। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए और ऑडियंस बारी आ गई आपकी। मीनार एक्सप्रेस चेन्नई टू बेंगलुरु। चेहरा दिखा रहे हैं हम आपको और आपका समय शुरू होता है अब। ए हैदराबाद 65%। जल्दी बोलिए क्या सर, करें? ए पे लॉक करिए। एक पे ताला लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज वेरी राइट, थैंक यू। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। सर, क्लिक ही नहीं किया। हम भी पकड़ लेते हैं। बोलिए कहाँ है? 100% जो दिया था उसमें से निकाल दिया कुछ परसेंटेज। ऑलराइट, चार मीनार हैदराबाद में। अरे यार बोलने तो दो। चार हैदराबाद में स्थित है, इसलिए इस ट्रेन का नाम रखा गया चार मीनार एक्सप्रेस।